तो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात की जाएगी कोशिका के बारे में। अगर आप क्लास 9th या 11th के छात्र हैं तो बायोलॉजी या विज्ञान के सब्जेक्ट में आपको एक ठो चैप्टर मिलेगा कोशिका। ये और नामों से मिल सकता है, जैसे जीवन की मौलिक इकाई 9 में मिलेगा और कोशिका संरचना एवं कार्य 11 में मिलेगा इस नाम से। तो इसमें आपको कोशिका के बारे में पढ़ना रहता है। देखिए, अगर बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट हो तब भी ये पढ़ लीजिए, नहीं है फिर भी शरीर के बारे में जानना तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। या कह लीजिए कि बहुत अच्छी बातें हैं कि अपने शरीर के बारे में जानें। हम लोगों का शरीर बना है कोशिकाओं का। कोशिका के बारे में तब जान ले रहे हैं आज। देखिए, ये जो सेल है कोशिका, लैटिन शब्द है। ठीक, सेल एक लैटिन शब्द है और ये कोशिका जो है, ये कहते किसे, पहले इसका परिचय जान लेते हैं। तो ये देखिए, जीवधारी की या कह लीजिए कि जीवन की संरचनात्मक। तो देखिए, यहाँ दो तीन शब्द आए हैं। जैसे में कहा गया है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो तीन शब्द समझिए। एक है संरचनात्मक, संरचनात्मक, और दूसरा है क्रियात्मक, अगला है इकाई। देखिए, संरचनात्मक मतलब होता है शरीर की संरचना, शरीर की संरचना। तो आपके शरीर की संरचना हो जाए या आपके मम्मी पापा के शरीर की संरचना हो जाए या कोई अन्य जीव हो गया उसके शरीर की संरचना हो जाए, ये जो बना है वो किसका बना है? कोशिका का। दूसरा बात कहा गया है क्रियात्मक, यानी कि शरीर में अगर कोई भी क्रिया हो रही है तो ये कोशिकीय स्तर पर होती है। जो भी क्रिया शरीर में, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सब क्रियाएं जो हैं सबसे पहले कहाँ होंगी? कोशिकीय स्तर पर। अब जैसे जैसे जीव आगे विकसित होता जाएगा तो कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से अंग तंत्र बनेंगे, तो क्रियाएं आगे बढ़ती रहती हैं। एक ठो और शब्द कहा गया है इकाई, अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनिट। इसका मतलब समझिए, किसी भी बड़े भाग का वह छोटा से छोटा भाग जिससे कि वह मिलकर बना हो, वही क्या कहलाता है? इकाई। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे बगल में दीवार दिखाई दे रही है, ये दीवार ईंट से मिलकर बनी है, तो दीवार की इकाई क्या हो गई? ईंट। आपको लड्डू खाना पसंद हो सकता है, तो लड्डू किससे बना रहता है? बुनिया से। तो बुनिया क्या हो गई? लड्डू की इकाई। तो उसी तरह जो जीवन की इकाई है वो क्या है? कोशिका। तो ये था कोशिका का परिचय। अब चलते हैं इसके खोज के बारे में। तो खोज के बारे में डिस्कस करते हैं। खोज, तो यहाँ दो बातें जानेंगे। देखिए, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। ये खोज किए कोशिका का सबसे पहले, और वो जो कोशिका थी वो थी मृत, और उसका खोज ये किए थे 1665 ईस्वी में। ठीक, और पूछा जाए कहाँ किए थे, तो कार्क की कोशिका का किए थे। ठीक, कार्क की कोशिका का। अब ये जब खोज कर दिए कोशिका के बारे में 1665 में बता दिए, दुर्भाग्य इनका कि वो जो कोशिका थी वो कैसी थी? मरी हुई। मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ संरचना दिखाई दी, नाम दे दिए कोशिका। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का जनक भी रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। अब इन्हीं का देखी देखा एक और वैज्ञानिक थे, नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। बहुत फेमस नाम है ये, बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो ये पोखरा के पानी में जीवित कोशिका खोज कर दिए। यू नो पोखरा? नहीं देखिए, अंग्रेजी में पोखरा को पॉन्ड कहते हैं, या कह लीजिए खड़ी भाषा में इसको तालाब कहते हैं। तालाब को ही क्या कहते हैं? पोखरा। तो उसी के पानी में इन्होंने बैक्टीरिया को देखा सबसे पहले। तो ये क्या काम किए? जीवित कोशिका की खोज किए। किसकी खोज? जीवित सेल की। और वो सेल किसकी थी? बैक्टीरिया की। और ये करिश्मा हुआ कब था? 1674 ईस्वी में। तो कोई भी आपसे पूछे कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, धड़ाक से कह दीजिए रॉबर्ट हुक, सन 1665। और मृत जीवित कोशिका की कोई पूछे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674। और कहाँ किए थे? तो तालाब के पानी में। ठीक, ये खोज के बारे में था।
अब इससे संबंधित कुछ अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी यहीं देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। बड़ी छोटी की बात हुई है तो लंबी काहे बची रहे, तो पूछ लेते हैं सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। मानव में भी यही पूछने लगते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, अरे ये 2 किलो से 5 किलो तक होता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर 5 किलो का एक ठो अंडा है, खूब मस्त से ऑमलेट बनाइए, पूरा गांव भर खाइए, या तो एक आध हफ्ते रख दीजिए फ्रिज व्रिज में, एक आध हफ्ते तक खुद ही खाइए। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अब इसी के साथ में एक ठो और शब्द आ जाता है, सबसे लंबी कोशिका। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ बड़ी तो है, वही लंबी हो गई। बड़ी और लंबी में अंतर जान लीजिए। ऐसे अगर कोई भी चीज़ है, इसके केंद्र से चारों तरफ की दूरी समान हो तो ये होता है बड़ी, और ठीक इसी तरह का कोई चीज़ हो और उसके केंद्र से दो दो तरफ की दूरियाँ अलग अलग हो, यानी इधर की समान हो और इधर की अलग अलग, तो ये लंबा है। तो ये है लंबा और ये है बड़ा। अब सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो है न्यूरॉन। हिंदी में इसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क इसी का बना रहता है। हम लोगों के शरीर में कुछ होता है इधर उधर, तुरंत वो किसकी सहायता से पता चलता है, तंत्रिका कोशिका की सहायता से। अब देखते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो ये होता है अंडाणु। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओवम। और मानव में सबसे छोटी कोशिका देखा जाए तो ये है शुक्राणु। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पर्म। तो इतनी बातें क्लियर होंगी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव में सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। कोशिका के बारे में ये बातें हो गई। अब कुछ वैज्ञानिक आए और कोशिका के बारे में अपनी अपनी बात रखें, जिसको कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल थियरी। देखिए यहाँ सिद्धांत का मतलब कुछ बता देना, और सिद्धांत के पहले क्या है, कोशिका। तो यहाँ कोशिका के बारे में कई वैज्ञानिक आएंगे और सब अपना अलग अलग मत देंगे, तो वो लिख दे रहे हैं फिर बता रहे हैं। तो देखिए कोशिका सिद्धांत में को पूछा जाए कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था 1838 में दिया था स्लाइडेन ने। और स्लाइडेन बताए क्या थे कि सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। अब 1838 में ये बताए थे। इनके बाद एक तो वैज्ञानिक थे स्वान, इनसे भी रहा नहीं गया, तो 1839 में ये भी एक बात बताएं कि जो सभी जीव हैं, सभी जीवों का शरीर वो कोशिका तथा उनके उत्पादों का बना है। सभी जीवों का शरीर कोशिका, सभी जीवों के शरीर की कोशिका उनके उत्पादों से बनी होती है। अब इन्हीं के बाद इतना ये लोग बता दिए कोशिका सिद्धांत में। तो लास्ट में एक ठो और वैज्ञानिक है, नाम था बिरचो, और ये 1855 ईस्वी में ये एक ठो शब्द दिए, और ये शब्द काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ओमनिन सेलुल ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। ठीक। तो कोशिका सिद्धांत में इतनी बातें हैं। कोशिका सिद्धांत दिया किसने, स्वान और स्लाइडन ने। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो बताइएगा बिरचो ने। स्वान और स्लाइडन ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसी में इन्होंने संशोधन कर दिया। उसमें देखिए कोशिका सिद्धांत में 3 बातें हैं। सभी जीव एक या अनेक कोशिका से बने रहेंगे, किसने कहा, स्लाइडन ने। सभी जीवों के शरीर की कोशिका उसके उत्पादों से बनी रहेगी, ये किसने कहा, स्वान ने। अब पूछा गया कि चलिए अच्छा ये तो बनने की बात हुई, आप लोगों ने बता दिया कि हाँ किससे बना रहेगा, बहुत अच्छा किया, बढ़िया बात बताई। ये बताइए नई कोशिका कैसे बनेगी, सब जीवों का शरीर किससे बना रहेगा, आप लोग ये बताएं।
कोशिका किससे बनेगी? तो बिरचो ने कहा ओमनीन सेलुलई सेलुला। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या फकीर बाबा की तरह ओमनीन सेलुलई सेलुला कर रहे हैं। उन्होंने समझाया कि देखिए अभी जो हमने कहा उसका मतलब है कि प्रत्येक नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। क्लियर है? तो आप लोग अभी जो बताया गया उम्मीद है एकदम बढ़िया से समझे होंगे। आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं, बताइएगा। मृत कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने और कहाँ की? मानव में सबसे छोटी कोशिका। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आराम से आए तो कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, लिख दीजिएगा। ना आए तो वीडियो को दोबारा देखकर फिर बताइएगा। तो इधर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो मस्त से ले लीजिए, एक तरफ हम भी हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।